विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं, काम से पहले सोचना अक्लमंदी है। काम के समय सोचना सतर्कता है और काम के बाद में सोचना मूर्खता है। हम सबकी सबसे बड़ी कमजोरी या गलती ये होती है कि हम लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते और उसे प्राप्त करने के लिए भरपूर तैयारी नहीं करते हैं। अगर हम लक्ष्य पर अपनी दृष्टि जमाए रखें और तैयारी करें तो हमें लक्ष्य प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। तो आपके पास पर्याप्त समय है, पूरे योजनाबद्ध तरीके से अपनी तैयारी कीजिए और लक्ष्य को हासिल कीजिए। पिछले वीडियो में हमने भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की, भाषा की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, भाषा में उसके भेद, मौखिक भाषा, लिखित भाषा दोनों का अंतर हमने जाना और आगे भाषा की इकाइयाँ ये भी हमने सीखी। आज हम उसी भाषा की कड़ी में भाग 2 के रूप में बोली का अध्ययन करेंगे। बोली भाषा का ही प्रारंभिक रूप है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यहाँ हम और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जब एक भाषा को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोला जाता है तो उसे ही बोली कहते हैं। कहावत भी है प्रसिद्ध, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले बानी। हिंदी भाषा के परिवार में लगभग 15 बोलियां भी सम्मिलित है। इनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी नामक वर्गों में रखा गया है। हमें जानकारी रखना है कि राजस्थानी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है। मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती तथा मेवाड़ी बोलियां आती है इसके अंतर्गत। आगे हम भाषा और बोली में अंतर भी देखें। तो आप देखिए, पहला अंतर, भाषा विस्तृत होती है जबकि बोली स्थानीय या सीमित होती है, एक क्षेत्र में ही बोली जाती है। दूसरा, भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी होती है। भाषा का जब प्रयोग करते हैं तो व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बोली स्वतंत्र होती है, उसमें किसी भी प्रकार के कोई नियम नहीं होते। तीसरा अंतर, भाषा का व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है और बोली का व्याकरण नहीं होता है, उसमें व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया जाता। चौथा अंतर, भाषा की अपनी लिपि होती है जबकि बोली की अपनी लिपि नहीं होती। अगले भाग में हम व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बालक बालिकाओं, आपको एक बात कमेंट के द्वारा मुझे ये भी बताना है कि आप कितने समय तक का वीडियो पसंद करते हो।
5 मिनट का, 10 मिनट का या इससे भी ज़्यादा का, उसी तरह से वीडियो बनाया जाए आपके लिए। और धीरे धीरे इस तरह से इन्हें अपनी नोटबुक में आप लिखें, बार बार पढ़ते रहें, दोहराते रहें, ताकि ये आपको याद रहे। और अपना ख्याल रखें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, घर पर रहें, अति आवश्यक कार्य हो तब ही हम बाहर निकलें और अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।